बिहार सरकार का स्टार्टअप सीड फंड जो 25 लाख आया है 1 अप्रैल से, उसके बारे में आप सोच रहे हैं दिन रात, और दिन रात सोच रहे हैं कि कैसे फॉर्म भरना है और कैसे इस 25 लाख का फंड को अपना बना लेना है अपने स्टार्टअप के ग्रोथ के लिए, तो आप सही जगह पे आए हैं। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, सिलेक्शन इज़ कम्पिटिटिव, बिल्कुल सही बात है। डेली 1200 से 1500 फॉर्म फिलअप हो रहा है। उस हिसाब से 1 महीने का 30 अप्रैल तक डेट है ना फॉर्म भरने का, उस हिसाब से आप जोड़ सकते हैं कि 1 महीने में कितना स्टार्टअप का फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग भी फंडिंग ले रहे हैं तो क्या क्या चीज़ आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक बहुत अच्छा आइडिया चुन लेना है कि क्या स्टार्टअप आप लोग फॉर्म भर रहे हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो ही जाए। गलत फॉर्म मत भरिएगा, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड मत भरिएगा फॉर्म, कभी सेलेक्ट नहीं होगा। क्योंकि स्टार्टअप होना चाहिए, कोई वेबसाइट बना के, कोई ऐप बना के कोई काम कीजिए, कोई इनोवेशन लाइए अपने बिजनेस में। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग आइडिया के तहत ही आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो एक सबसे पहले आपको करना है कि एक स्ट्रॉन्ग आइडिया आपको अब सेलेक्ट कर लेना है जिसके तहत आप फॉर्म भरेंगे। ओके, चलिए दूसरा चीज़ क्या है, प्रॉपर पिच डेक। आपको जो पिच डेक है आपका, वो एक पिच डेक आपका एक बहुत अच्छा पिच डेक होना चाहिए आपके लिए। ठीक है, पिच डेक का देखिए सेपरेट वीडियो हम ऑलरेडी बना के दिखा दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप लोगों को डाउट है कि पिच डेक कैसा होना चाहिए, तो वह वीडियो जाके आप इसके बाद आप वो देख सकते हैं, आपको पिच डेक समझ में आ जाएगा। पिच डेक देखिए सबसे लास्ट में अपलोड करना होता है। जैसे ही आप फॉर्म भर लीजिएगा तो सबसे लास्ट में आपको पिच डेक ही अपलोड करने का ऑप्शन वहाँ पे दिया जाता है। तो मेक श्योर पिच डेक बहुत सिस्टमेटिक और बहुत अच्छे से होना चाहिए, जिसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होता है। पिच डेक के ही वजह से आपका जो है फंडिंग बहुत ईजिली हो जाएगा। तो मेक श्योर आप ये सब चीज़ का ध्यान रखिए। देखिए लास्ट और सबसे लीस्ट, क्लियर रेवेन्यू मॉडल। देखिए स्टार्टअप आप जब भी फॉर्म भर रहे हैं उसमें एक एक चीज़ रेवेन्यू मॉडल दिखना चाहिए। अभी रिसेंटली का एक हम आपको बात बताते हैं, एक मेरे सब्सक्राइबर ही हैं, वो मुजफ्फरपुर के, वो अपना बिहार स्टार्टअप का फॉर्म भर के हमको दिए और वो बोले कि सर देखिए हम सही भरे हैं कि नहीं। तो उसमें कहीं भी उनका प्रॉफिट मार्जिन रेवेन्यू मॉडल था ही नहीं उनका लिखा हुआ। तो देखिए ऐसा फॉर्म भर के कोई फ़ायदा नहीं है कि जल्दी जल्दी में फॉर्म भर लिए और सिलेक्शन होगा ही नहीं, तो क्या फ़ायदा आपका स्टार्टअप फॉर्म भर के फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो आप लोग हम लोग से भी संपर्क कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो रहा है आपको। फंडिंग अगर लेना है, कंफर्म लेना है फंडिंग, अगर चाहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग आइडिया हम किसी से राय मशवरा करें, तो ये आप नंबर देख सकते हैं नीचे। सिंपली इस नंबर को सेव कर लीजिएगा, बिहार स्टार्टअप यूट्यूब चैनल का। आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा इस चीज़ में। ठीक है, आपका स्ट्रॉन्ग आइडिया कैसे जनरेट करना है, आपको पिच डेक हम लोग ही बना के देंगे। एक और स्टार्टअप का जब आपका फॉर्म भरेंगे तो उसमें रेवेन्यू मॉडल जो है क्लियरली मेंशन करेंगे। क्योंकि देखिए कोई भी स्टार्टअप आगे बढ़ता है तो रेवेन्यू मॉडल के वजह से ही आगे बढ़ता है। तो ये सब चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉर्म भरने समय आपको ये 3 चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ का आपको अपने दिमाग में बैठा के चलना है, तभी आपको फंडिंग ईजी वे में बिहार स्टार्टअप का मिल पाएगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है आपको बिहार स्टार्टअप का फॉर्म भरने में या कहीं भी कोई परेशानी है, तो सिंपली आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बिहार स्टार्टअप सीड फंड जो 25 लाख का जो एप्लीकेशन है, वो सारा अपडेट आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, बिहार स्टार्टअप यूट्यूब चैनल पे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।